राजेश और सीमा का घर बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से उतना ही शांत और खाली। उनकी शादी को 15 साल बीत चुके थे और हर गुजरता दिन उनकी सुनी कोख की याद दिलाता था। राजेश एक साधारण सरकारी क्लर्क थे, ईमानदार और मेहनती। सीमा एक सिलाई कढ़ाई का छोटा सा काम करती थी, पर उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा माँ बनना पूरी नहीं हो पा रही थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि सीमा कभी भी मां नहीं बन सकती। इस सच्चाई ने उनके जीवन में एक गहरा शून्य भर दिया था। हर त्योहार, हर पारिवारिक समारोह उन्हें यह टीस देता था कि उनके आंगन में किलकारी नहीं गूंजती। एक शाम रसोई में काम करते हुए सीमा ने धीरे से कहा, राजेश, क्या हम कभी एक बच्चे को गोद नहीं ले सकते? इस खालीपन को और कब तक झेलेंगे? राजेश ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में भी सालों का दर्द जमा था। वो बोले, सीमा, मैंने भी सोचा है, पर मैं चाहता हूँ कि अगर हम किसी को गोद लें तो उसे अपना ही वंश समझें। समाज क्या कहेगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगले कई महीने तक उन्होंने अनाथालयों के चक्कर लगाए। उनकी यात्रा उन्हें शहर के सबसे पुराने और जरूरतमंद अनाथालय तक ले गई, जहाँ उन्हें एक 4 साल का बच्चा मिला। उसका नाम अंश था। अंश दुबला पतला सहमा हुआ पर चमकती आंखों वाला बच्चा था। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी, जो उसकी उम्र के बच्चों में कम ही दिखाई पड़ती थी। जब राजेश और सीमा पहली बार उससे मिले तो उसने खिलौनों की बजाय फटी हुई एक किताब उठाई और चुपचाप पढ़ने लगा। उसे देखते ही सीमा को अटूट बंधन महसूस हुआ। उन्होंने उसे गोद में उठाया और अंश ने पहली बार किसी अनजान व्यक्ति की बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस किया। इसका नाम अंश है, अनाथालय की वार्डन ने बताया। जब ये 2 साल का था तब इसके माता पिता एक हादसे में गुजर गए। कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई और अंश उनके जीवन में आ गया। राजेश और सीमा ने उसका नाम नहीं बदला, क्योंकि उन्हें लगा कि वह सचमुच उनके जीवन का एक जरूरी अंश है। घर में पहली बार खुशियों की रौनक आई। सीमा ने उसे दुनिया भर का प्यार दिया। राजेश ने उसे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया। अंश ने कभी उन्हें ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उनका बेटा नहीं है। उसका पापा और माँ कहने का तरीका, उसका भोलापन उनके हर घाव पर मरहम लगाता था। अंश बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा लगाव पुराने और टूटे फूटे सामान को ठीक करने से था। वो कबाड़ से काम की चीजें निकालता, उनसे कई चीजें बनाने की कोशिश करता। जब अंश 12 साल का हुआ तो राजेश के सरकारी दफ्तर में अचानक एक सीबीआई जांच शुरू हुई। एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले में गलती से राजेश पर भी संदेह आ गया। उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाए गए। एक शाम जब राजेश थके हारे घर लौटे तो उन्होंने देखा कि सीमा रो रही थी। अंश अपने कमरे में था। हमारा क्या होगा राजेश? ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। हमारी जमा पूंजी भी सील हो जाएगी, सीमा ने बिलखते हुए कहा। राजेश ने उन्हें संभाला और बोले, सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता सीमा। मैं बेकसूर हूँ और सच सामने आएगा। तभी अंश दरवाजे पर खड़ा था। उसने सारी बातें सुन ली। अंश ने धीरे से पूछा, पापा, अगर आप सच्चे हैं तो डर क्यों रहे हैं? राजेश को अंश की ओर देखकर हिम्मत मिली। वो बोले, डर नहीं रहा हूँ बेटा, बस इस मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। जांच लंबी खींची। राजेश की नौकरी खतरे में थी। परिवार की माली हालत खराब हो गई। अंश ने अपने पिता को इस हाल में कभी नहीं देखा था। एक रात राजेश के एक पुराने दोस्त, जो शहर के एक बड़े वकील थे, उनके घर आए। उन्होंने बताया कि राजेश को बेकसूर साबित करने के लिए उन्हें एक बड़े गवाह की जरूरत है, लेकिन वो गवाह मुकर रहा है। मामला बहुत नाजुक है राजेश, उस गवाह को अदालत तक लाना होगा, नहीं तो तुम्हारी बरसों की ईमानदारी एक झटके में चली जाएगी, वकील साहब ने कहा। अगले दिन सुबह अंश ने एक अजीब सा फैसला लिया। उसने अपने लिए जमा किए हुए कुछ पैसों को एक लिफाफे में बंद किया और अपने पिता के पास आया। पापा, उसने कहा, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत पैसों की जरूरत है। आप इन पैसों से उस गवाह को ढूंढिए और उसे सच बोलने के लिए मनाइए। राजेश ने लिफाफा वापस कर दिया। नहीं बेटा, ये तुम्हारी पढ़ाई के काम आएंगे। पढ़ाई तो मैं तब करूँगा पापा, जब मेरा परिवार और मेरा नाम सुरक्षित होगा। अंश ने जिद की। आप मेरी चिंता मत कीजिए। लेकिन अंश का असली त्याग कुछ और था। उस रात जब सब सो रहे थे, अंश ने अपने स्कूल के बस्ते में कुछ जरूरी किताबें रखी और घर से चुपचाप निकल गया। उसने अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा इमोशनल पत्र छोड़ा। माँ, पापा, मुझे माफ कर देना कि मैं आपको बिना बताए जा रहा हूँ, पर मुझे एक जरूरी काम करना है। मैं जानता हूँ कि आप मुश्किल में हैं। मैंने सुना है कि वकील अंकल ने कहा था कि एक बड़ा गवाह ही आपको बचा सकता है। मैं जानता हूँ कि वो गवाह कौन है और कहाँ है।
वह गवाह मेरे असली माता पिता के एक पुराने दोस्त हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताया था। मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। जब तक आप बेकसूर साबित नहीं होते मैं वापस नहीं आऊँगा। मुझे पता है आप मुझे ढूंढोगे, पर मैं वापस तभी आऊँगा जब मैं आपके लिए एक चिराग बन कर लौटूंगा। आपका अंश। अगले 3 दिन तक राजेश और सीमा पागल होकर अंश को ढूंढते रहे। वो पुलिस के पास गई, अनाथालय गई, पर अंश का कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन बाद अदालत में राजेश के मामले की अंतिम सुनवाई थी। राजेश हताश और टूटे हुए थे। अचानक अदालत के दरवाजे पर अंश दिखाई दिए। उसके साथ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसने अपने चेहरे पर एक उदासी और भय छिपा रखा था। अंश ने सीधे जज के सामने जाकर कहा, हुजूर, ये है असली गवाह। उस व्यक्ति ने अंश को देखा, जिसकी चमकती आंखों में अपने गोद लिए पिता के प्रति अथाह प्रेम और विश्वास था। उस व्यक्ति का नाम था रमेश, और वो जानता था कि राजेश बेकसूर है। अंश ने रमेश के सामने रोते हुए कहा, चाचा, मैंने आपको ढूंढने के लिए 3 दिन तक भूखे प्यासे सफ़र किया है। आप मेरे माता पिता के दोस्त थे जिन्होंने मुझे इस दुनिया में आने का मौका दिया। आज मेरे दूसरे माता पिता को मेरी ज़रूरत है। अगर आपने सच नहीं बोला तो मेरी माँ और मेरे पापा टूट जाएंगे। क्या आप मुझे, एक अनाथ बच्चे को, उसके परिवार से छीन लेंगे? रमेश की अंतरात्मा जाग उठी। उसने अपनी सारी जानकारी अदालत को दी और सिर्फ 1 घंटे के अंदर सबूतों के साथ राजेश बेकसूर साबित हुए। राजेश ने भागकर अंश को गले लगा लिया। सीमा की आंखों में आंसू बह निकले थे।